हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारी रीजनिंग की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को यहां पर आपसे सॉल्व करवाता हूं। तो दोस्तों, ये जो सीरीज है यहाँ पर विभिन्न टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। अब दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए, ताकि आप साथ ही साथ मेरे सॉल्व कर सकें और खुद को यहाँ पर जांच सके कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो चलिए, इसकी जो पीडीएफ है इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी रख दूंगा। ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है 20:42 समानुपात 25:42 समानुपात 18 अनुपात क्या होगा। ठीक है। तो ये जो दोनों हैं, दोनों अंक है एक दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार से ये दोनों जो है अंक है वो एक दूसरे से संबंधित है। अब किस नियम से संबंधित है आपको निकालना है। यहाँ पर ऑप्शन है, आप में इसके सेलेक्ट करके डालना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं देखता हूँ कि 20:42 है। तो जब मैंने इसे देखा तो 20 को जब मैं 2 गुना करता हूँ, ठीक है, और उसमें 2 को ऐड करता हूँ तो क्या आ जाता है 42। तो कितना होगा, 20 दूनी 40 धन 2 42। ठीक उसी प्रकार 25 इंटू 2 कितना होगा 50। 25 इंटू 2 50, साथ ही साथ उसमें जब मैं 2 जोड़ दिया तो क्या आ गया 52। तो इसी नियम से 18 का भी हमको सॉल्व करना है। तो जब मैंने 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 36। अब इसे क्या करना है, +2। तो आपका आंसर आ जाएगा 38। तो इस प्रकार से 18 अनुपात क्वेश्चन मार्क की जगह में होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 38। यदि एक्सपोज को 12 लिखा जाता है और स्कैम को 8 लिखा जाता है तो प्रपोजल को क्या लिखा जाएगा, इसे आपको बताना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको किस मेथड से जाना है। तो जैसे ही इस प्रकार का क्वेश्चन दिखेगा ना, तो आपको पहला मेथड अपनाना है, इसके अंकों को, इसके शब्दों को काउंट करना। तो देखिए कितने शब्द हैं यहाँ पर, कितने वर्ड हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और 6। अब मैंने 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। ठीक उसी प्रकार क्या इसको भी काउंट करके देखें, अगर इसी नियम से बंधे हुए हैं तो आगे ही हम प्रपोजल को भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर वर्ड है 1 2 3 और 4। यहाँ पर भी 4 दिखा, तो 4 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो जाहिर सी बात है क्या आ गई, तो अब हमें नियम समझ में आ गया। उसी प्रकार से हम अब क्या बनाएंगे, प्रपोजल को। तो सबसे पहले वर्ड को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। जब 8 का गुणा मैंने 2 से किया तो कितना आएगा, 16। तो सीधा से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16। देखिए, क्वेश्चन देखने को तो इजी लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठते हैं ना, तो यही मेथड आपको समझ में नहीं आता। आप यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये किस नियम से बंधे होंगे। इसलिए मैं एक पूरी सीरीज चला रहा हूं, जिसमें आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे इन नियमों को, इन नियमों को, क्रम को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपको डेली के डेली वीडियोस देखनी है, और इससे पहली वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखी तो उसे भी आप जाकर जरूर देखिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, ये जो प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों, इसके सबसे पहले हम नियम को देखते हैं कि आखिर ये किस नियम से बंधे हुए हैं। ठीक है, मैं सीधे आपको नियम बताता हूँ, आपको पॉज करके खुद से सॉल्व करना है। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मैं 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो कितना आया 64। और मैंने 64 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो कितना आएगा 512। मतलब जो बाहर की संख्याओं को जब हमने आपस में गुणा किया तो बीच की संख्या आ गई। तो यही क्या है, नियम है, रूल है। तो उसी प्रकार से हमें, अगर मैं 12 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो, और उसके बाद 7 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 612। ठीक उसी प्रकार जब मैंने 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 15 छक्का 90। और 9 को जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 54, 540। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 540। तो इन नियमों को आपको समझना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न में उस वेन आरेख का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से इसे दर्शाता है। तो इसे वेन आरेख बनाना है। तो मैं जैसा कि आपको एक मेथड बताता हूँ, सबसे पहले हमें बड़े को ले लेना है। एक वेन आरेख मैंने बना लिया। तो सबसे पहले मैंने लिया स्तनधारी को। तो देखिए, ये स्तनधारी का मैंने वेन आरेख बना लिया। ठीक है, ये क्या है, स्तनधारी। ठीक है? अब बताओ, स्तनधारी और पशु में, ठीक है, इसे मैं और थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ये आपको समझ में आए। देखिए, ये है स्तनधारी। ठीक है,
स्तनधारी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो स्तनधारी और पशु में आपको बताना है कि क्या संबंध है। ठीक है, तो क्या स्तनधारी पशु होते हैं या पशु स्तनधारी होते हैं? तो जी हाँ, सभी पशु क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर में ही, इसे इसका वेन डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, पशु का, ये हो गया हमारा पशु का वेन डायग्राम। तो इन वर्ड को आपको समझना है कि आखिर होती क्या है ये सभी चीजें। अब बताना है आपको स्तनधारी और जिराफ में, आपको बताना है क्या स्तनधारी जिराफ होते हैं? तो जी हाँ, स्तनधारी जिराफ होते हैं, मतलब जिराफ भी स्तनधारी के अंदर में आएगा। अब पशु और जिराफ में आपको संबंध बताना है, क्या पशु और जिराफ में कोई संबंध है? तो जी हाँ, जिराफ क्या है, पशु है। तो सभी जिराफ क्या होते हैं, पशु होते हैं। तो चलिए अंदर में डालते हैं हम इसे भी, तो सभी जिराफ पशु होते हैं। तो ये जिराफ क्या हो गया, अंदर में आ गया, पशु के अंदर। तो यहां पर आप समझ पाएंगे कि सभी पशु स्तनधारी है, उसी प्रकार से सभी जिराफ पशु है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट वेन डायग्राम होगा। तो ये जो मेथड है मैंने हर क्वेश्चन हर वीडियो में बताया रखा है, तो आपको इसे फॉलो करना है। ठीक है, चलिए आप आगे आते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर बताना है आपको विषम संख्या का चयन करना है। ठीक है, जिसमें से ए 55, बी 82, सी 77 और डी 121 है। तो दोस्तों विषम संख्या को चयन करना है, तो आप यहां पर देख पाएंगे जैसे कि एक होता है इवन ऑड नंबर, इवन और ऑड नंबर, सीधा सम और विषम संख्याएं होती है। और एक कहा जाता है जो कि अन्य संख्याओं से भिन्न है, उसे भी हम विषम संख्या कहते हैं, है ना। जैसे 4 लोगों का ग्रुप है, उसमें से 3 लड़कियां हैं और 1 लड़के हैं, लड़का क्या हो गया, विषम हो गया, क्योंकि बाकी 3 क्या है, लड़कियां हैं। तो इस प्रकार से भी सम विषम देखा जाता है। तो यहां पर आपको दोनों तरफ से मैं बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैंने देखा कि 55, 77 और 121 ये सभी क्या है, विषम संख्या है, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 82। ठीक है, इन सभी से अलग है, ये मैंने अंकों के हिसाब से कहा। उसके बाद एक नए रूल के अगर हिसाब से मैं देखूं, तो 55 को मैंने देखा, तो जब मैंने 11 का गुणा 5 से किया तो कितना आया, 55 आया। ठीक है, उसी प्रकार से जब मैंने 11 का गुणा 7 से किया तो 77 आया। ठीक है, और वहीं जब मैंने 11 का गुणा 11 से किया तो कितना आया, 130 आया। इसका मतलब आपने समझा कि सभी के सभी 11 के गुणज है, लेकिन 11 के गुणा में 82 आता है क्या, नहीं, तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 82। तो इस प्रकार से भी 82 विषम है। ठीक है, नियमों के आधार पर भी। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई हो। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये प्रश्न श्रृंखला दी गई है आपको, तो यहां पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इसे आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहां पर देख पाएंगे ए के बाद आ गया सी डी। आपको ए से जेड तक तो उम्मीद है 100% श्योर हूं कि आपको आता होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि ए के बाद क्या आ गया, सी डी। तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या छूटा है, बी छूटा है भैया, मतलब एक अंक छूटा, एक वर्ड छूटा है। उसके बाद सी डी आया, फिर आप देखेंगे कि सीधा जी आया, तो क्या छूटा है यहां पर, 2 अंक छूटा। ठीक है, तो क्या छूटा, डी, ई और एफ पर छूट गया, तो 2 अंक यहां पर छूट गए, 2 वर्ड छूट गए। उसके बाद 2 के बाद फिर से 3 लिखा है इसने, जी एच आई। अब बताइए कि जैसे यहां पर पहला अक्षर छूटा, उसके बाद 2 अक्षर छूटा, तो जाहिर सी बात है यहां कितने अक्षर छूटेंगे, 3 अक्षर छूटेंगे। तो आई के बाद क्या आ जाता है, जे, ए और एल, ये छूटेगा। उसके बाद जितने वर्ड छूट रहे थे उसके बाद वाली संख्या देखिए, जैसे यहां पर एक वर्ड छूटा, उसके बाद 2 संख्या लिखी गई, ठीक इसी प्रकार 2 वर्ड छूटा तो यहां पर 3 वर्ड लिखे गए। तो यहां पर 3 वर्ड छूटा, तो जाहिर सी बात है उसके बाद कितने वर्ड आएंगे, 4 वर्ड आएंगे। यहां पर आपको ऑप्शन देखना है, जे के एल, एल के बाद क्या आता है, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं आपको बता देता हूं, अब जैसे एम एन ओ पी आया, तो इसके बाद कितने वर्ड छूटेंगे, इसके बाद जैसे यहां पर 3 वर्ड छूटे थे, तो अब छूटेंगे 4 वर्ड, 4 वर्ड। तो पी के बाद क्यू आर एस टी छूटेगा, फिर जाहिर सी बात है देखिए क्या आया, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो 4 के बाद कितने वर्ड आए, 5। ठीक है, तो यहां पर आप पुष्टि करते हैं कि आपका ये नियम करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो उम्मीद है चीजें समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए विकल्पों में संबंधित शब्दों को चुनिए। देखिए कागज का संबंध वृक्ष से है, तो सीसा का संबंध किससे है।
ठीक है, तो इसको आपको बताना है। तो सबसे पहले ये जानिए कि कागज और वृक्ष का संबंध क्या है। तो आपको पता ही होगा कि जो कागज है वो पेड़ से ही बनता है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग द्वारा पेड़ द्वारा ही कागज बनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा सीसा किससे बनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए खिड़की से, बी रेत से, सी पत्थर से या डी दर्पण से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीसा किससे बनता है। ऑप्शन नंबर बी रेत, जिसे क्या कहते हैं, सिलिका। ठीक है, तो सिलिका अर्थात रेत से ही क्या बनता है, सीसा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि पेनी चार्ली के भाई की बेटी की मां है तो पेनी का चार्ली से क्या संबंध है। बताइए, यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा ना, तो यहाँ पर आपको अलग सेंटेंस को देखना है कि जिसके बारे में दिया है ना। तो जैसे यहाँ पर पेनी का बताया गया है कि उसका रिलेशन ऐसा ऐसा है, लेकिन जहां पर सारी डिटेल्स दी गई है हम सीधा उस पर जाएंगे। तो देखिए, चार्ली के भाई की बेटी की माँ है ना। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करते हैं ना, तो हमेशा पुरुष को आप त्रिभुज बनाइए, ठीक है, और स्त्री को आप सर्कल से दर्शाइए। तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा पुरुष है कौन सा स्त्री है। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी मेथड से हम बनाते हैं। तो चार्ली के भाई, तो चार्ली क्या है, पुरुष है, तो ये मैंने बना दिया चार्ली। अब इसका भाई है तो जाहिर सी बात है वो भी क्या है, पुरुष है। तो चार्ली को यहां मैंने, और भाई को मैंने लिख दिया बी लिख दिया। तो चार्ली के भाई की बेटी, अब भाई की बेटी है तो भाई की यहां पर मैंने बना दिया बेटी। देखिए बेटी को मैंने सर्कल से दर्शाया है ना। बेटी की माँ है, बेटी की माँ है, तो बेटी की माँ मतलब इस भाई की पत्नी है। देखिए इस भाई की पत्नी है, कौन, पेनी। तो ये पेनी जो है ना, चार्ली के भाई की बेटी की माँ है। उम्मीद है ये जो डायग्राम है आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर पूछा है तो पेनी का चार्ली से क्या संबंध है। इस पेनी का इस चार्ली से क्या संबंध है। तो चार्ली पेनी का क्या लगेगा, नहीं, तो चार्ली पेनी का क्या लगेगा या पेनी चार्ली की क्या लगेगी। तो ये क्वेश्चन आपको आएगा। तो यहां पर जब भी पूछा जाए कि पेनी का जिसका जिससे संबंध दिखाना है, तो यहां पर आप बताएंगे कि पेनी चार्ली की क्या लगेगी। तो पेनी चार्ली की क्या लगेगी, तो जाहिर सही बात है, पेनी जो है उसके भाई की पत्नी है तो क्या है लगेगी, भाभी लगेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर है, ठीक है, भाभी लगेगी। तो उम्मीद है चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा। ये कैलेंडर से आधारित क्वेश्चन है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, आपको सबसे पहले तो ये पता रखना होगा कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी सारणी दे दी है कि कितने दिन कितने इस मंथ में होते हैं। तो आपको सबको याद नहीं करना है, सिर्फ मेन को याद करना है जिसमें बाकियों से अलग है। जैसे फरवरी, फरवरी का महीना कितने दिन का होता है, 28, और अगर लीप वर्ष लिया जाए तो ये हो गया 29 दिनों का। ठीक उसी प्रकार से अप्रैल होता है 30, जून होता है 30, सितंबर और नवंबर क्या होता है, 30 होते हैं। तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर को आपको याद रखना है कि 30 दिनों का होता है, और बाकी जितने भी बचे सभी कितने होंगे, 31 दिनों के महीने होंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन में आते हैं। तो 1 अक्टूबर को सोमवार है, तो अक्टूबर की बात की गई है, तो अक्टूबर में कितने दिन, तो अक्टूबर में होते हैं 31, और यहां पर 1 अक्टूबर को रखा गया है सोमवार। तो आप जानते हैं कि हर हफ्ते ये सोमवार रिपीट होगा, तो हर 7 दिनों में ये सोमवार रिपीट होगा। ठीक है, तो 1 नवंबर को क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, हर 7 दिन में जब ये वार रिपीट होगा तो इसको 7 से आप भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 7 चौक कितना हो गया 28, और शेष कितना बचा, +3, ये हमारा शेष बचा। ठीक है, तो 7 चौक 28 मतलब 29वां दिन फिर से क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, तो 29वां दिन हमें मिल गया सोमवार होगा। तो अब आगे +3 कर दीजिए आप भैया, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 29 के बाद 30 क्या हो जाएगा, मंगलवार। 31 क्या हो जाएगा, बुधवार। उसके बाद आ गए हम लोग अक्टूबर के बाद नवंबर, तो 1 नवंबर को क्या होगा, गुरुवार। ठीक है, उम्मीद है आपसे ये आंसर इजीली बन गया। ये सभी आपको गिनने की जरूरत नहीं है। जैसे +3 आया ना, +3, तो जो सोमवार है ना उसमें +3 आपको कर देना है।
ये सभी इतना डिटेल्स आपको निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए बताया। तो जैसे यहाँ पर शेष जितना आया +3 आया, तो सोमवार के बाद निकालना है, तो सोम के बाद +3 कर दीजिए, एक मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, तो जो भी महीना का पूछा गया सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गुरुवार। नेक्स्ट देखते हैं, सुबह के 6 बजे से 11 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी। ये घड़ी से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज याद रखना होगा कि 1 घंटे में एक सुई कितनी चलती है। तो 1 घंटे में एक सुई 30 डिग्री चलती है, इसे आपको रट लेना है। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं कि आपको पूछा गया है 6 बजे से 11 बजे तक, तो 6 बजे से 11 बजे तक का डिफरेंस कितना है, तो 5 घंटे, 5 घंटे का डिफरेंस है। अब पूछा गया है कितनी दूरी तय करेगी, डिग्री में बताना है। तो 1 घंटे का 30 डिग्री, तो 5 घंटे का कितना होगा, सीधा 30 से मल्टीप्लाई कर दियो, तो 5 या 15, तो 150 डिग्री, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। ठीक है, ये उम्मीद है आपको चीजें समझ आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। बताइए इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, 29, 32, 31 और 30। आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए ना। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी आपको ट्रायंगल दिखे, तो सबसे पहले मैं एक बेसिक शेप आपको बताता हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, इस प्रकार से ये ट्रायंगल है और मैंने बीच से एक लाइन बांट दी। तो इसको काउंट करना है ना, तो आपको सीधा पहले नंबरिंग कर दीजिए, 1 और 2, फिर आपस में जोड़ दिए, 1 और 2 कितना हो गया, तो 3। तो इस शेप में कितने त्रिभुज है, 3 त्रिभुज। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। अब इसे मैंने इस प्रकार से बनाया। अब बताइए कितने त्रिभुज हैं, तो फिर से आप नंबरिंग कीजिए, 1, 2 और 3, और आपस में इन अंकों को जोड़ दीजिए, 3, 2, 5 और 1, 6। तो कितने त्रिभुज हो गए, 6। ठीक इसी प्रकार से आपको काउंट करना है, यही नियम है, आप इजीली सभी चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, इसी प्रकार के आपको शेप देखने को मिल रहे हैं, 3 शेप हैं। ठीक है, तो चलिए मैं काउंट करता हूँ, इसे काउंट कर देता हूँ, नंबर दे देता हूँ, 1, 2, 3, 4। ठीक है, आपस में जोड़ दीजिए, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। तो इस शेप में कितने त्रिभुज हैं, 10। जाहिर सी बात है इसमें भी कितने होंगे, 10, और इसमें भी कितने होंगे, 10। सेम सेम है तीनों। अब 10, 10, 10, तो टोटल 30 तो हमें मिल गए। तो आपका आंसर क्या होगा, 30 होगा क्या, नहीं। अब आप इस बीच वाले को भी देखेंगे, बीच वाला, तो ये बीच वाला भी एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो +1 किया, और उसके बाद जो आप बड़ा वाला त्रिभुज देख रहे हैं, ये भी तो एक त्रिभुज है। तो ये आपका आंसर होगा 30 + 1 + 1, आपका आंसर है 32। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी 32 आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनें। देखिए ए जेड है, अनुपात है बी वाई। ए जेड का संबंध बी वाई से किस प्रकार से नियम संबंध है आपको देखना है। तो जी टी के बाद क्या आएगा, तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए के बाद बी आया है। तो यहाँ पर जब मैंने +1 किया, ए के बाद +1 किया, तो बी आ गया। और फिर जेड के बाद वाई आया है, तो वाई पहले आता है कि जेड, पहले वाई पहले आता है ना। तो जेड में जब मैंने -1 किया, तो वाई आ गया। तो इसी प्रकार से इसी नियम से आगे बढ़ना है। तो जी 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 के बाद जब मैंने +1 किया, तब क्या आएगा, जी के बाद क्या आता है, एच आता है। और ठीक उसी प्रकार टी के बाद -1 करना है आपको, तो टी के पहले क्या आता है, तो एस आता है। तो इस प्रकार से एच एस आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इस डायग्राम में आपको देख के बताना है कि ऐसे कितने पुरुष हैं जो ना तो फोटोग्राफर है और ना ही संगीतकार है। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न देता है ना, तो यहाँ पर नहीं लिखा रहता है कि ये फोटोग्राफर है, ये पुरुष है, संगीतकार। आपको बता दिया जाता है कि जो गोलाकार भाग में है वो पुरुष हैं, जो त्रिभुजाकार भाग में है वो संगीतकार हैं, जो वर्गाकार भाग में है वो क्या है, फोटोग्राफर। इस डायग्राम को आपको वहां पर मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, जो सर्कल में है ये पुरुष में है, जो त्रिभुजाकार आकृति में है वो संगीतकार है, और जो बॉक्स में है ये क्या है, फोटोग्राफर है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो न तो फोटोग्राफर है और ना ही संगीतकार है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न तो फोटोग्राफर है बोला गया है, तो फोटोग्राफर कहाँ है भैया, यहाँ है। तो जितने भी बॉक्स में है ना उसको हमको नहीं लेना है। तो ये क्या है, नहीं आएगा भाई, इसको हटा देना है। और ना ही संगीतकार, तो जो भी त्रिभुज में है ना, अब इसे हटाना है। ये जो त्रिभुज में है इसको भी हमें हटाना है, ये भी हट गया। तो बचा क्या, अंत रूप से, अंत रूप से कितने पुरुष है, तो जिस सर्कल में ये जो 6 अंक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आपका ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कथन और निष्कर्ष से आप प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो कथन दिया गया है सभी बर्तन पॉट हैं, और फिर दिया गया है सभी पॉट गीली मिट्टी है। फिर इसी से संबंधित आपको निष्कर्ष दिया गया है सभी बर्तन गीली मिट्टी है, और निष्कर्ष दिया गया है कुछ गीली मिट्टी पॉट है। फिर आपको यहाँ पर उत्तर देना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको वेन डायग्राम बनाना हो, उसी के आधार पर आपको आंसर देना है। तो देखिए सभी बर्तन पॉट है, इसका मतलब मैं बता देता हूँ एक वेन डायग्राम। सभी बर्तन पॉट है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बर्तन बनाया। ठीक है, बर्तन का वेन डायग्राम। अब कहा गया है कि सभी बर्तन पॉट है, भैया चलो बर्तन को पॉट के अंदर डाल दो, तो सभी बर्तन पॉट अर्थात पी हो। ठीक है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, सभी पॉट गीली मिट्टी है। अब जितने भी पॉट है ना, सभी क्या है, गीली मिट्टी है। चलिए इसे बनाते हैं मैं। तो सभी पॉट गीली मिट्टी है, तो पॉट भी इसके अंदर आ जाएगा, है ना। तो ये सभी क्या है, जी, गीली मिट्टी जी से दर्शा दिया मैंने। तो इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम रेडी हो गया। अब इस निष्कर्ष को इसी डायग्राम के आधार पर आपको देना है, कुछ भी अलग से आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो चलिए पहला निष्कर्ष है सभी बर्तन गीली मिट्टी है। बताइए भैया, क्या सभी बर्तन गीली मिट्टी है? जी हाँ, अगर सभी बर्तन पॉट हैं और पॉट जो है गीली मिट्टी के अंदर ही है, तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं गीली मिट्टी के अंदर ही क्या है, बर्तन भी है। तो सभी बर्तन गीली मिट्टी है, तो जी हाँ ये तो सही हो गया। ठीक है, और फिर बताइए कुछ गीली मिट्टी पॉट है, तो आप बताइए सभी पॉट गीली मिट्टी है, तो जाहिर सी बात है कुछ गीली मिट्टी भी क्या होंगे, पॉट होंगे, तो ये भी क्या होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर दोनों निष्कर्ष सही है। तो यहाँ पर कौन सा है भैया ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दोनों निष्कर्ष ही कथन का अनुसरण करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आकृति में आयतों की गणना करनी है। ठीक है, इसे ये फूल है ना, इसे समझिएगा। तो आयतों की गणना करनी है, कितने आयत है, क्या आपको ये बताना है। तो एक नियम है आपको याद रखना है कि सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी वर्ग शेप में दिख रहे हैं आयत शेप में, सीधा आयत को आपको काउंट करना है। तो चलिए इस प्रकार से क्या आप एक एक करके काउंट करेंगे, तो नहीं। इसकी ट्रिक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको नंबरिंग किया। तो 1 2 3 4। उसी प्रकार आप नीचे से भी नंबरिंग कीजिए, 1 2 और 4। ठीक है, अब क्या करना है, आपको आपस में इनको जोड़ देना है। तो 4 और 3 7 और 3 और 1, टोटल कितना हो गया, 10। इसी प्रकार से 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 6 और 4, यहाँ पर भी क्या आ गया, 10। अब आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को गुणा कर देना है। तो 10 और 10 को आपको गुणा कर देना है, कितने आंसर आएगा, वही आपका आयतों की संख्या हो। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में बहुत ही ईजी है ना, वरना एक एक करके आप काउंट करते रहेंगे ना तो दिन ढल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दर्पण को एम एन रेखा पर रखे जाने पर निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुनना है। तो देखिए यहाँ पर जो शेप है, यहाँ पर मिरर रखा गया है, तो मिरर की इस पार कौन सी आकृति बनेगी, ये चारों में से आपको बताना है, ए बी सी और डी। तो मैंने दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बता दिया, तो बगल का बगल में आता है, ये ट्रिक मैंने बता रखी है। तो आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो इसे भी देखिए। तो बगल का बगल में आता है, जब मैंने बताया तो यहाँ पर देखिए ये वाला शेप दिख रहा है आपको, तो ये वाला शेप, तो ये जो डार्क में लिखा है ना, ठीक डार्क भी इसी के बगल में ही आएगा, सीधा यहाँ पर ये जस्ट बगल में आएगा, बगल का बगल में आएगा। ठीक है, तो बगल का बगल वाला कौन सा शेप है, तो ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो शेप है, इस शेप को देखिए, इसमें भी बगल का बगल में लाना है। तो ये जो डार्क वाला है ठीक यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद ब्लैंक वाला इस साइड आएगा, तो ये डार्क वाला इस साइड आएगा। बताइए डार्क वाला इस साइड किस में है, डार्क वाला इन दोनों में देखना है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसमें है क्या, नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बहुत ईजी है, बस बगल का बगल आपको याद है ना, ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। एक होता है दर्पण प्रतिबिंब, एक होता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब के बारे में भी मैंने बताया, इसके बाद जरूर क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि P को माइनस से दर्शाया जाता है और Q को यहाँ भाग से दर्शाया जाता है, और R को गुणा को दर्शाया जाता है, और W को प्लस से दर्शाया जाता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं बनाते जाता हूँ। सबसे पहले 48 है। अब बताइए Q को किससे दर्शाया जाता है, तो भाग से दर्शाया जाता है। उसके बाद है 12, उसके बाद है R को किससे दर्शाया जाता है, गुणा से, तो गुणा लिख दिया। ठीक है, फिर है 10,
और फिर p को किससे दर्शाया जाता है, p को दर्शाया जाता है माइनस, फिर रह गया 8 और फिर w को किससे दर्शाया जाता है, प्लस से, प्लस हो गया। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करना है, बॉड मास, तो बॉड मास का भी मैंने ट्रिक बता रखा है। ठीक है? इस नियम से ही इस प्रकार के समीकरण सॉल्व होते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले डिवाइड करना है आपको। तो 12 का 48 से डिवाइड करो तो कितना होगा, 4 बार में जाएगा। फिर इसको एक बार और लिख दो, ठीक है, सुविधा की दृष्टि से। अब फिर आएगा गुणा का, तो 4 और 10 का गुणा किया तो 40 और माइनस 8 में से 4 गया है तो कितना आ गया 4, तो आपका आंसर आ गया 36। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस बॉड मास को आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है ब्लैंक वाला फिल करना। तो ई के बाद ब्लैंक है, एफ जी फिर ब्लैंक है, तो इस प्रकार से इन सभी को ब्लैंक्स को आपको भरना है। ठीक है, फिर ब्लैंक की जगह में क्या आएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आपको भरना है। तो सबसे पहले नियम को समझिए कि आखिर क्या नियम है, क्या नियम से ये आपस में बंधे हुए हैं। देखिए ई के बाद यहाँ पर एफ जी आया, तो देखिए ए बी सी डी में ई के बाद एफ जी आता है, तो उम्मीद है ये क्या हो सकती है, ई हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद देखिए फिर से ई आ गया, ठीक है, जी आ गया, उसके बाद फिर से ई आया, तो यहाँ पर आप देखिए एफ जी, जी के बाद क्या आता है ये बताइए, जी के बाद आता है एच आता है भाई, फिर से यहाँ ई आ गया, ई के बाद क्या आता है, फिर से देखिए फिर एफ के पहले, तो देखिए यहाँ पर ई आएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूँ। जब मैंने यहाँ पर ई रखा तो यहाँ पर एक सीक्वेंस बन रहा है ई ई एफ जी, ई ई एफ जी, ई आ रहा है, फिर से ई एफ जी आ जा रहा है, ई एफ जी का सीक्वेंस आपको बनाना है। तो यहाँ पर भी क्या बना, ई एफ जी बना, तो बताइए इसको भी ई एफ जी, ई के बाद एफ जी, ठीक है, फिर एच, फिर यहाँ पर ई एफ जी आपको बनाना है, तो ई पहले लिखिए ई एफ जी, ठीक है, फिर जी एच आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ई एफ जी वाला सीक्वेंस आपको बनाना है, ई एफ जी आपका सीक्वेंस में है। तो ई एफ जी वाला जब मैंने सीक्वेंस बनाया तो आपको देखना है यहाँ पर सबसे पहले ई है, ई किस में है, सभी में है। फिर आया एच, एच किस में है भाई, एच ना तो बी में है ना तो सी में है, ए और डी में देखना है, ई के बाद एच। उसके बाद यहाँ पर ई एफ जी वाला एफ आएगा, एफ किस में है, तो एफ ए और डी दोनों में है। उसके बाद फिर से ई आएगा, ई किस में है, यहाँ पर जी है, ठीक है, यहाँ पर एफ है, तो यहाँ पर क्या डालना है आपको, ई, ये ई है ना, गलती से लिखा गया ई है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस सीक्वेंस में ही आपको अरेंज करना था और आराम से आपने अरेंज कर लिया, बस आपको समझना है कि किसके बाद क्या आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 20वां क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है, निम्न में से भिन्न चित्र की पहचान कीजिए। ठीक है, ए बी सी डी, इस प्रकार से आपको बताना है कि कौन सा अन्य तीसरों से भिन्न है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसी प्रकार की पूरी सीरीज चलेगी और धीरे धीरे हम लेवल अप करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक तो समझिए, उसके बाद अपने लेवल अप जरूर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आई हो, या पसंद आई है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोको। इसी प्रकार से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।